ओम शांति। नमस्कार, मैं संदीप देसाई बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपके सारे परिवारजनों सुरक्षित है, तंदुरुस्त है। आशा और दुआ करता हूँ कि आप और आपका सारा परिवार हमेशा प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे और निरोगी रहे। आज मैं जो विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वो ना तो ताई ची के बारे में है, ना तो योगा के बारे में है, ना तो रॉ डाइट के बारे में है। आज मैं जो विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो विषय है आपका सुबह का 1 घंटा कैसे होना चाहिए। आप जब भी उठते हो उसके बाद का जो 1 घंटा जो होता है उस पर वो समय में आपको कौन सी बातों पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो आपने सुना होगा कि एक सर्काडिक रिदम होता है, यानी 24 घंटे के दिन में 3 साइकिल्स होती है। एक सुबह से 4 से 12 बजे तक की एक साइकिल, 12 बजे से रात को 8 बजे की एक साइकिल और 8 बजे से सुबह 4 बजे की एक साइकिल। तो सुबह का जो समय है 4 और 12 का जो समय है वो फास्टिंग का समय होता है, क्योंकि ये समय में हमारा जो लिवर है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, वो डिटॉक्स करता है। तो तभी ये समय में अगर आप कुछ खाते पीते हो तो लिवर अपना डिटॉक्स करने का काम छोड़ करके वो असिमिलेशन पे आ जाएगा। तो आपकी जो सफाई हो रही थी, जो कचरा साफ हो रहा था, वो सफाई में रुकावट आ जाएगी। तो जितना हो सके एज फार एज पॉसिबल सुबह 4 और 12 बजे के समय में अगर आप कुछ भी पेट के अंदर न डालो तो वो सबसे बढ़िया है। कई लोगों को ये आदत होती है कि उठते ही उन्हें चाय चाहिए, उन्हें नाश्ता चाहिए, उन्हें कुछ न कुछ खाने को चाहिए, तो ये आदत बराबर नहीं है। दूसरी साइकिल पे आते हैं अभी। तो दोपहर की 12 बजे से 8 बजे की जो साइकिल है वो असिमिलेशन पीरियड है, डाइजेशन का पीरियड है। यानी आप जो भी खाना खाते हो वो अगर ये 12 और 8 के बीच में खाते हो तो आपका असिमिलेशन बहुत अच्छे तरह से होता है और यू विल हैव नो प्रॉब्लम डाइजेस्टिंग वॉट एवर दैट यू आर कंज्यूमिंग। रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे का जो समय है दिस इज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर हीलिंग एंड रिपेयर। ये हीलिंग का समय होता है। यानी अगर 8 बजे के बाद आप कुछ खाते हो तो यू विल हैव अ वेरी हार्ड टाइम प्रोसेसिंग दैट फूड, क्योंकि 8 बजे आपकी जो सारी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रेस्ट मोड में चले जाती है। तो अगर ये एक बार आप ये समझ लो सर्केडिक रिदम नेचर का जो है उसके साथ अगर आप फ्लो कर सकते हो तो यू विल बी एबल टू लिव अ वेरी लॉन्ग हेल्दी लाइफ विदाउट एनी सफरिंग, विदाउट एनी एक्स एंड पेन्स। हम बात करने जा रहे थे सुबह का 1 घंटे के बारे में। तो ये फास्टिंग का पीरियड है। फास्टिंग का एक दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि भगवान के समीप रहना, भगवान के बाजू में रहना, क्योंकि ये समय में हम सबसे ज़्यादा क्लीन होते हैं। हमारा पेट क्लीन होता है, हमारा मन शांत होता है। और अगर आप सुबह में 4 बजे उठते हो जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, तो ये समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि ये समय में पेड़ पौधे, आकाश, धरती, इनकी जो एक ची होती है, एक प्राण शक्ति होती है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो आपने देखा होगा कि मन बहुत शांत होता है और सारी दुनिया अभी भी सोई है, तो आप बहुत हाई वाइब्रेंसी फील्ड में अपने आप को महसूस करते हो। तो ये समय सर्वश्रेष्ठ है प्रार्थना का। और प्रार्थना के बारे में कहा गया है कि प्रेयर इज थिंकिंग एंड थैंकिंग। इट डज नॉट चेंज गॉड बट इट चेंजेस अस, यू नो। और ये कहा गया है कि ट्रू प्रेयर इज अ वे ऑफ लाइफ एंड द ट्रूएस्ट लाइफ इज लिटरली अ वे ऑफ प्रेयर। तो ये समय में हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो हमारा पहला जो थॉट है, एज सुन एज यू ओपन योर आइज, द फर्स्ट थॉट दैट एंटर्स योर हेड शुड बी दैट ऑफ नथिंग बट ग्रैटिट्यूड। ये ग्रैटिट्यूड का होना चाहिए हमें। यू हैव सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर, you always have something to be
ग्रेटफुल फॉर। हमारा पहले तो हमें हमारे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने और एक दिन दिया है। ही हैज़ गिवन यू वन मोर डे टू लीव। आप देखते होंगे कि कई सारे लोग नींद में ही गुजर जाते हैं एंड दे डोंट मेक इट टू द नेक्स्ट डे। तो हमें एक नया दिन मिलता है। सो वी रियली नीड टू बी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द ऑलमाइटी। दूसरी बात यह है कि हमें हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारी बहनें, सबका सारा जो हमारा फैमिली है उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि दे ऑलवेज स्टैंड बाय यू थ्रू योर थिक एंड थिन। हमारे डिफ़िकल्ट समय में या अच्छे समय में वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो पहला जो थॉट है वो ग्रैटिट्यूड का होना चाहिए। हमें शिकायत करने की बहुत सालों से आदत लगी हुई है, ये एक डिजीज़ है। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कंप्लेन करते हो, व्हेन यू कंप्लेन यू आर मेकिंग योर सेल्फ अ विक्टिम। आप विक्टिम जैसा साउंड करते हो। आप कभी आपने रिकॉर्ड करके देखा है जब भी आप शिकायत कर रहे हो? तो आपको समझ में आएगा कि हाउ डू यू साउंड। यू डोंट साउंड प्लेजेंट टू हियर, यू डोंट साउंड वाइब्रेंट एट ऑल। तो और ये बात भी इतनी ही पाई जाती है कि आप जब भी कंप्लेन करते हो तभी लोग आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि सब लोगों की लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज़, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो लोगों को कोई कंप्लेन करता है, वो आदमी के पास जाना इतना अच्छा नहीं लगता। तो कंप्लेन से हमें शिकायत से शुक्रिया की तरह जाना होता है। तो ये समय सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि हमारा माइंड जो है वो रिसेप्टिव होता है, वो खुला होता है, वो स्थिर होता है, शांत होता है। तो आप अपने माइंड को ट्रेनिंग कर सकते हो। यू कैन ट्रेन योर माइंड टू बी वेरी काम एंड कंटेंट। तो ये वी हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ दिस आवर। अभी ये आपने प्रेयर कर ली, आपने दुआएं मांग ली। अभी नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट जो फ्यू मोमेंट्स है वो कैसी होनी चाहिए? वी नीड टू सेंड पॉजिटिव एफर्मेशंस टू आवरसेल्व्स। तो पॉजिटिव एफर्मेशन मतलब संकल्प करते हैं हम से 5 या 6 या 7 संकल्प अगर करते हो आप, मानो कि 7 संकल्प आप सोचते हो कि आज मुझे करना है, तो पहला संकल्प हमारा क्या होना चाहिए? पहला संकल्प हमारा ये होना चाहिए कि आई एम अ पावरफुल ह्यूमन बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग। ये हमारा पहला संकल्प होना चाहिए। रिमेंबर, संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सृष्टि बनती है। तो इंटेंशन is a very very powerful tool. Its influence on the human body and mind is tremendous. तो हम अपने आप को कहते हैं कि आई एम अ पावरफुल बीइंग, यानी मेरे पास शक्ति है टू बी एबल टू मीट एनी चैलेंजेस ट्रायम्फेंटली। मेरे पास उतनी ताकत है, उतना पावर है, मैं बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हूँ और कोई कमज़ोरी मेरे पास आ ही नहीं सकती है, मेरे आजू बाजू में वो बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकती है। तो ये कॉन्फिडेंस हमें कल्टीवेट करना होता है ये समय में। दूसरा जो संकल्प ये जो होता है वो ये हो सकता है कि आई एम अ पीसफुल बीइंग। पीस, शांति वो हमारा इनहेरेंट नेचर है। हर कोई जीव जंतु जो सारे हैं वो हमेशा पीसफुल रहना पसंद करते हैं, वो हमारा बेसिक नेचर होता है। लेकिन समवेयर अलोंग द लाइन वी अक्वायर दिस इंफॉर्मेशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस और वायलेंस यानी नॉट जस्ट फिजिकल वायलेंस बट वायलेंस जो एटीट्यूड से होता है, वायलेंस जो हमारे विचारों से होता है, वो भी एक प्रकार का भयंकर वायलेंस है। फिज़िकल वायलेंस तो हमें पता ही है, लेकिन हम मेंटल वायलेंस के बारे में बहुत सोचते नहीं है। तो हमें ये रीइंफोर्स करना है हमारे अंदर कि आई एम अ पीसफुल बीइंग, ये मेरा नेचर है और मैं हमेशा शांत रहना ही चाहूँगा और
कुछ भी मेरे आजू बाजू में ऐसे इवेंट्स, डिस्टर्बिंग इवेंट्स हो रहे हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं, तो वो सर्कमस्टेंसेस को, वो संजोगों को मुझे मेरी मन की स्थिति पर हावी नहीं होने दूंगा मैं। तो ये एक हमारा रिजॉल्व होना चाहिए। तीसरा संकल्प ये हो सकता है कि आई एम अ फियरलेस बीइंग। डर मेरे आजू बाजू में फर्क भी नहीं सकता है, मेरे आजू बाजू में डर आ ही नहीं सकता है, इतना मुझ में आत्मविश्वास से भरपूर रहना है। यू नो, फियर, you've got to tell yourself consistently that fear is nothing and confidence is everything. Fear is nothing and confidence is everything. You have got to say this to yourself several times a day. क्योंकि ऐसे माहौल हमारे आजू बाजू में कभी कभी बनता है कि हम डर जाते हैं, हम चौंक जाते हैं, हम ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। ऊपर से ये अभी कोरोना चल रहा है, तो हमेशा एक डर बना रहता है कि कल उठ के कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, मेरे परिवारजनों को कुछ ना हो जाए। तो ये डर और चिंता, यहाँ कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है, सावधानी बरतनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पैनिक करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फियर कैन stiffen your muscles and stupefy your will. You know, fear can be the most paralyzing of all emotions. So, डर से हमें दूर रहना है। तो you have to tell yourself कि I am a fearless being. चौथा संकल्प हमें ये करना है कि मेरा शरीर और मेरा मन निरोगी है, स्वस्थ है, वो और हमेशा रहेगा। And I have got to drill this into your mind that I am robust and healthy and I am vibrant and I shall always remain like this. तो ये एक संकल्प करना ज़रूरी है कि मैं निरोगी हूँ और हमेशा निरोगी रहूँगा, नॉट जस्ट बॉडीली बट ऑल्सो मेंटली, क्योंकि मेंटल स्टेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी को, शरीर को प्योरीफाई करते हैं, लेकिन साथ में वो ज़रूरी है, उसके साथ में मन को प्योरीफाई करना भी इतना ज़रूरी है। तो इसीलिए मेडिटेशन करते हैं। आपने सुना होगा कि मेडिटेशन इज़ टू द माइंड व्हाट फिजिकल एक्सरसाइज आर टू द बॉडी। मेडिटेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी दैट वन कैन जनरेट। तो ये एक संकल्प हो गया। पांचवा संकल्प कौन सा हो सकता है? पांचवा संकल्प में आप अपने आप को कहते हो कि आई एम प्रोटेक्टेड बाय द गॉड्स ग्रेस एंड गॉड्स ब्लेसिंग्स। आई एम प्रोटेक्टेड, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। मेरे आजू बाजू में एक सुरक्षा कवच है, उसे पेनिट्रेट करके कोई मुझे हार्म नहीं कर सकता है, कोई मुझे तकलीफ नहीं पहुँचा सकता है। मेरे यही सुरक्षा कवच मेरे फैमिली के आजू बाजू में भी बना हुआ है और पूरे दुनिया के आजू बाजू में बना हुआ है, क्योंकि हमें यूनिवर्सल प्रेयर भी करनी है। हम सिर्फ हमारे अकेले के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि वी आर ऑल स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड दैट इज़ कॉमन टू एवरीवन। सो वी हैव टू टेक एवरीबडी अलॉन्ग विथ अस। तो सारे विश्व के लिए हम कामना करते हैं कि हम हमेशा प्रोटेक्टेड है और हमें कुछ भी तकलीफ़ आ नहीं सकती। और ये कॉन्फिडेंस को लेकर के हमें सारा दिन आगे चलना है। छठा संकल्प ये हो सकता है कि हम जो भी तकलीफ़, वॉट एवर ट्रबल्स दैट यू हैव हैड इन द रिसेंट टाइम्स, जो भी सारी मुसीबतें आई है, जो भी सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आए हैं, डिजीज़ आए हैं, ऐसी कोई विटंबना आ गई है, तो यू हैव गॉट टू टेल योर सेल्फ कि इट इज़ नाउ बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट, इट इज़ ऑलरेडी ओवर एंड इट इज़ नेवर एवर गोइंग टू विजिट माई डोर स्टेप अगेन। ये मेरे पास कभी वापस आ ही नहीं सकती और कभी नहीं आएगी। तो ये मक्कम निर्धार करना ज़रूरी है कि मेरे पास ऐसी कुछ भी अभी
ऐसा सिचुएशन नहीं बनेगा जिसमें मैं अपने आप को होपलेस महसूस करूं या हेल्पलेस महसूस करूं। हमारा 7वां संकल्प ये होना चाहिए कि आई एम अ कंटेंटेड बीइंग, मैं संतोषी आत्मा हूं, मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है और न कभी होगी। आई हैव एवरीथिंग आई नीड टू अनलिश माई फुल ह्यूमन पोटेंशियल। कई लोगों को ये बीमारी लगी हुई है शिकायत करने की कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता तो मेरी ज़िंदगी कितनी सुखी होती। तो ये जो कल्चर है शिकायत का, तो ये शिकायत का कल्चर से हमें शुक्रिया का कल्चर पे आना है। इसीलिए आपको कंटेंटमेंट प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि कंटेंटमेंट इज़ नेचुरल वेल्थ। नो, सोक्रेटिस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स टू एवर वॉक the face of this earth, once said that luxury is artificial poverty whereas contentment is natural wealth। तो संतोष प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जहाँ तक हमारी नीड्स है तो नीड्स कैन बी मैट, कैन बी सेटिस्फाइड, लेकिन वो नीड जब ग्रीड में कन्वर्ट होती है तो दुनिया की सारी संपत्ति भी आपके लिए आपको कम पड़ जाएगी। तो कंटेंटमेंट प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा 7वां संकल्प हो गया। तो नाउ टू गिव यू अ रीकैप, सारे 7 संकल्प। पहला हमारा संकल्प क्या था? आई एम अ पावरफुल बीइंग। हमारा दूसरा संकल्प क्या था? आई एम अ पीसफुल बीइंग। थर्ड, आई एम अ फियरलेस बीइंग। फोर्थ, माई बॉडी एंड माई माइंड आर बोथ रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग एंड दे शिल ऑलवेज बी लाइक दिस। 5वां संकल्प क्या था कि जो भी 5वां संकल्प ये था कि आई एम प्रोटेक्टेड बाय द गॉड्स ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स। मैं भगवान परमात्मा की शक्तियों से का सुरक्षा कवच मेरे आजू बाजू में बना हुआ है और मेरे परिवारजनों और सारा विश्व प्रोटेक्टेड है। और फिर नेक्स्ट संकल्प ये था कि जो भी बुरा वक्त आया था मेरी ज़िंदगी में वो चला गया है। इट इज़ नाउ बिकम अ थिंग ऑफ पास्ट। तो अभी वो कभी मेरे पास आएगा नहीं और आई विल ऑलवेज हैव अ ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली हैसल फ्री, ट्रबल फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ। और 7वां संकल्प, मैं संतोषी आत्मा हूँ, क्योंकि डिसकंटेंटमेंट कैन बी अ डिजीज, इट एक्लिप्सेस एवरीथिंग एल्स। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वी रिमेन कंटेंट। एंड उसके लिए एक बहुत अच्छा सेइंग है कि टू हैव मोर वन शुड डिज़ायर लेस। अगर आपकी डिज़ायर्स आप कम करते हो तो यू विल सडनली रियलाइज के सब कितना एबंडेंट है लाइफ में, कितना जो भी चाहिए वो भरपूर मात्रा में है। तो ये 7 जो संकल्प है वो एवरी आवर, हर एक घंटे के बाद आपको 10 सेकंड निकाल के अपने आप को रिमाइंडर देना है। क्यों रिमाइंडर देना है? क्योंकि सुबह का आवर जो होता है वहाँ पर तो हमारा मन बहुत स्थिर होता है, वातावरण में स्टिलनेस है, एक हाई एनर्जी फील्ड बना हुआ है, तो बहुत इजी है ये संकल्प मतलब टू स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। लेकिन जैसे एज द डे प्रोग्रेसेस तो हम थोड़े एसिडिक एटमॉस्फेयर में आना शुरू करते हैं। यू विल कम अक्रॉस पीपल, डिफ़िकल्ट पीपल हु विल बी टेस्टिंग आउट योर पेशेंस, योर एंड्योरेंस, योर टॉलरेंस लेवल। तो हमें देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी, उसके पूरे चांसेस है कि आप वापस आपके संकल्प में से थोड़ा हट सकते हो। इसीलिए रिमाइंडर देना ज़रूरी है एवरी आवर फॉर 10 सेकेंड्स। तो शुरू में ऐसा लगेगा कि आपको ये एक एफर्ट लगाना पड़ रहा है, लेकिन you will soon realize that it's totally worth your time. I have felt its effect time and time again. So I'm telling you from my own personal experience. और ये सारे जो 7 संकल्प है वो सोने से पहले 10 मिनट या 15 मिनट पहले वापस दोहराने हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें आप जो भी फीड करो इट विल मैनिफेस्ट इनटू रियलिटी। यानी अगर आप लास्ट 15 मिनट्स बिफोर यू हिट द सैक, अगर अपने आपको आप जो भी दिन में हुआ है, वॉट एवर हैज़ हैपन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, अगर आप उसको रिजॉल्व कर लेते हो, जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स, मिसगिविंग्स, जो भी हर्ट,
जो भी इंसल्ट, जो भी आपको सहन करना पड़ा है, अगर आप उसको कंप्लीटली रिजॉल्व कर लेते हो, उसके साथ यू कम टू ग्रिप्स विथ इट, तो वो और अपने आप को ये हाई एनर्जी वर्ड्स फीड करते हो, ब्लिस, पीस, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, फोर्टिट्यूड, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ये सारे, तो आप नींद में भी ये लेकर के जाओगे तो आपकी नींद एकदम एक, इट विल बिकम अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन का एहसास होगा और आप जब सुबह में उठोगे यू विल फील सो मच बेटर, यू विल फुल्ली अलाइव, फुल्ली अलर्ट एंड फुल्ली अवेक। तो ये लास्ट का जो 15 मिनट्स है सोने से पहले का, दैट इज जस्ट एज क्रूशल एज द मॉर्निंग आवर। तो ये हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए। सो now to conclude this video, if you are not subscribed to my channel, I want you to go below and hit that subscribe button and press the little bell so that you can get all the notifications whenever I post such new wonderful videos. So if you have liked this content, please do share and do like and do subscribe to this channel. Thank you so much for watching. Hari Om. Have a blessed day ahead.